औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दोबारा से लेकर आया हूँ ताकि वो रिफ्रेश हो जाएं। और बेटे तकरीबन ये जो आपके पास एमसीक्यूज हैं ये 10 ईयर्स से हैं, मॉडल पेपर के हैं, और जो एमसीक्यूज आपके एग्ज़ाम में आएंगे उनका जो स्टाइल होगा वो तकरीबन इन्हीं जैसा होगा। इसलिए आप इन एमसीक्यूज को अच्छे तौर पर तैयार कर लें, एक रिफ्रेश कर लें, ताकि जो 25 एमसीक्यूज आपके आने वाले हैं उसके 50 मार्क्स आप मैक्सिमम हासिल कर सकें। तो आइए वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं। मेरे बेटे हम पहले पेज पर आ गए हैं और ये पहला एमसीक्यू आपके सामने चैप्टर 6 का आ रहा है। ये एन टर्म मांग रहा है एपी की, यानी जनरल टर्म फार्मूला टीएन वाला फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, 6.1 में इस्तेमाल करा है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक माइनस साइन कॉमन निकाल ली है, जिसकी वजह से अंदर ब्रैकेट्स में दोनों की साइन चेंज हो गई। वन पहले माइनस का था वो प्लस का हो गया और एन माइनस का, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी तीनों नहीं। सेकंड पर आते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ये 1,0 होती है। मकसद एमसीक्यू लाने का ये कि आप इनको जल्दी से रिफ्रेश कर लें। नंबर 3, ये प्रोग्रेशन दी हुई है, पूछ रहे हैं कि कौन सी प्रोग्रेशन है ये। तो बेटा ये सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से, फिर थर्ड टर्म को डिवाइड करेंगे सेकंड टर्म से। रेशियो आपके दोनों में सेम आ रही है और ये डेफिनेशन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो ये जीपी है। नंबर 4 सेट से आ रहा है, ए का यूनियन लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। जब उनका यूनियन लिया जाएगा तो यूनिवर्सल सेट बनेगा, यानी कि दोनों अपने जो जहाँ से ये कॉम्प्लीमेंट निकला है उसी को जनरेट कर देंगे। नंबर 5 पे आ जाएं। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी हुई है, एक्स और वाई की वैल्यू मांग रहा है। तो आपको पता है कि रियल पार्ट रियल के बराबर होता है, इमेजनरी इमेजनरी के। तो एक्स यहाँ पर रियल है, वहाँ पर नहीं है रियल पार्ट, तो 0 हो गया, तो एक्स की वैल्यू 0 आ रही है। और वाई आप कंपेयर कराएंगे 3 = 2y, यानी आयोटा वाला आयोटा के इक्वल रखेंगे तो 3 = 2y हो जाएगा, और 3/2 y के बराबर, तो 0 एंड 3/2 लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 6 1 + ω² की पावर क्यूब आ रही है। तो एज यू नो 1 + ω + ω² 0 के बराबर होता है, तो हमने 1 + ω² की वैल्यू अरेंज करी, हो गया -ω, उस पर क्यूब लगा हुआ है तो ऑड पावर माइनस रहेगा, और ओमेगा क्यूब 1 होता है तो इसलिए -1 आया। नंबर 7 सेट के एलिमेंट्स की तादाद पूछ रहा है। तो ये मैंने करके दिखाया था आपको कि इंटीजर्स में 0 भी शामिल होता है, -1 और 5 भी शामिल हैं, तो टोटल 7 बनेंगे। इसको स्टिल करके एक बार फिर देख लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बेटा नेक्स्ट पेज पे आपके सामने आ गए एनपीआर परमुटेशन का फॉर्मूला। तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसको याद रखिए। नंबर 9 पाई एक इर्रेशनल नंबर है, इस बात को याद रखिए। नंबर 10 में ये माइनस आयोटा क्यूब पे स्क्वायर आ रहा है, तो पहले नेगेटिव जो बेस है जब उस पर स्क्वायर लगेगा तो माइनस एन खत्म हो जाएगी और आयोटा पावर 6 रह जाएगा। अब आयोटा 6 जब आ जाए तो आयोटा स्क्वायर का क्यूब है और आयोटा स्क्वायर -1 है, तो उसका क्यूब -1 आंसर आएगा। ये आप खुद करके सॉल्व करें, -1। नंबर 11 ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पहले ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट के अंदर निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, उसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट को यूनिवर्सल में से ही माइनस कराएंगे तो एम्प्टी सेट बचेगा, नल सेट फाई। नंबर 12 z दिया हुआ है 3 आयोटा + 2 और z + z कॉन्जुगेट का आंसर मांग रहा है। तो z कॉन्जुगेट आपको पता है पहले निकालना पड़ेगा, 3 आयोटा की साइन चेंज आएगी, -3 आयोटा + 2, और अब जब z और z कॉन्जुगेट ऐड होंगे तो 3 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 4 बचेगा, इसलिए 4 इसका आंसर है। नंबर 13 5 पर्सन एक रॉ में बिठाने हैं, तो रॉ में तो 5 फैक्टोरियल होगा, यानी 120। इस पेज को स्टिल करके आप लोग देखिएगा। हम चलते हैं आगे। तो बेटा हम नेक्स्ट पेज पे आपके सामने आ गए हैं यहाँ पर, और नंबर 14 आ रहा है आपके सामने यहाँ कि n + 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल की वैल्यू मांग रहा है। जब n 0 हो तो n को 0 रखेंगे, 0 + 1 तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, नीचे 0 फैक्टोरियल भी 1 हो जाएगा और 1/1 1 आंसर आएगा। नंबर 15 ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट मांग रहा है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ नल सेट आएगा, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन ही नहीं होगा, और जब उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट वापस आ जाएगा। नंबर 16 ए और बी दो सेट दिए हुए हैं, a - b इंटरसेक्शन b का आंसर मांग रहा है, तो पहले a और b को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2,
और अब इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ, तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, इसलिए नल सेट आएगा। 17 इमेजनरी पार्ट मांग रहा है, तो पहले आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब 3 - 5 -2 बचेगा, तो आयोटा के साथ -2 मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, तो इमेजनरी पार्ट ही इसमें होगा, रियल पार्ट 0 हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट आ जाएगा -2। नंबर 18 बोल रहे हैं अगर ये तीनों एपी में है तो बताएं एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो बात सीधी सी है कि एपी में डिफरेंस सेम रहता है, पहले दो टर्म को माइनस कराएं फिर अगले दो टर्म को माइनस कराएं, डिफरेंस सेम आना चाहिए, तो इसलिए से करेक्ट आंसर 3 होगा कि 3 - 1 2 बचेगा और 1 2 3 का डिफरेंस 1 1 आएगा, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। मैं एक बात और सजेस्ट करूं कि आप बाज़-औक़ात जब सवाल समझ में ना आए तो आप जवाब को देखिए कि आपके कौन से 4 ऑप्शंस वहां पर उस सवाल को वेरीफाई कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 19 कमेटी एक वर्ड दिया हुआ है, ये उसकी परमुटेशन मांग रहा है, तो एज यू नो इसमें टोटल लेटर 9 है और 2 एम रिपीट हो रहे हैं, 2 टी और 2 ई, इसलिए 9 2 2 2 ये इसका करेक्ट आंसर है। आप इस तरह के देखिए, चलते हैं आगे। नंबर 20 में हम आ गए कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि एबीसी किस में होगा, तो आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने सॉल्व करके दिखाया था आपको, ए बी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए बी माइनस ए सी हो जाएगा और एंड में जाकर ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बन जाएगा, जिसकी वजह से एबीसी जीपी में आ जाएंगे, यानी बी बीच में रहेगा और 1/रूट ए सी बना रहा होगा, या ये कह लें आप कि बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी बन जाएगा कि सेकंड अपॉन फर्स्ट टर्म थर्ड अपॉन सेकंड टर्म की रेशियो सेम आ रही है, तो जीपी में है। 21 ये प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, z इंटू जेड कॉन्जुगेट ये बराबर होगा z मॉडुलस के स्क्वायर के, इसको आप याद कर लें। 22 में ये 8.3 से आ रहा है, जनरल टर्म फार्मूला टी आर प्लस वाला, तो एन सी आर इंटू ए पावर एन माइनस आर इंटू बी आर। 23 आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी मिडिल टर्म पूछ रहा है, तो एज यू नो अगर पावर ऑड नंबर आती है तो मिडिल टर्म 2 होती हैं, n + 1/2 और n + 3/2, 13 + 1 14/2 7 हो गए, 13 + 3/2 6/2 ये 8 हो जाएगा, तो 7 टर्म एंड 8 टर्म यानी ऑड टर्म्स और फॉर्मूले 2 टर्म बनेंगी। 24 में अगर ये तीनों एचपी में हैं तो इनको रेसिप्रोकल कर दें तो एपी में आ जाएगा। 25 एचएम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2ab अपॉन a प्लस बी, वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 आंसर आ जाएगा, इसको आप खुद कीजिएगा। 26 कि अगर a और b दोनों सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के और a और b का यूनियन यूनिवर्सल सेट बनाए तो सेट a और b क्या कहलाएंगे, एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाएंगे, कि अगर उनका यूनियन यूनिवर्सल सेट बनाए तो एग्जॉस्टिव सेट कहलाएंगे। एग्जॉस्टिव सेट्स की डेफिनेशन यही है कि वो दोनों मिलकर यूनिवर्सल सेट तैयार करेंगे। इस तरीके देखिएगा आप लोग, हमें चलते हैं आगे। नेक्स्ट पेज पे आ गया कि फैक्टर्स ऑफ, ये चैप्टर 2 से आ रहा है, तो मैं ये कहता हूँ कि बार बार आपको सवाल समझ में ना आए तो आप जवाब चेक करें कि कौन सा ऑप्शन उसको वेरीफाई करें। तो पहले ऑप्शन ऐसा है कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसको बंद कर दें तो वही चीज बन जाएगी जो ऊपर लिखी हुई है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 28 Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और ये Z1 इंटू Z2 का जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका रियल पार्ट मांग रहे हैं, तो ये आप सॉल्व कीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइएगा, एंड में जो रियल पार्ट आएगा वो 19 आएगा, इसको खुद करें। 29 प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 27, तो तीनों को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से 27 ही आ जाएगा, इसको याद रखें। 30 में 3 किसका रूट है, तो आप इसको पुट करेंगे इक्वेशन में, तो ये इस इक्वेशन में सेकंड पार्ट में ये सेकंड जो ऑप्शन है इसमें वेरीफाई करेगा, इसलिए ये वाई स्क्वायर 5y + 6 का रूट है। 31 ये इक्वेशन दी हुई है, पहले यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बनाएंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बनाएंगे, सम और प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो एंड में 5/3 आएगा, इसको आप खुद करें सॉल्व। 32 में दो सेट दिए हुए, माइनस का आंसर मांग रहा है, तो फर्स्ट सेट का जो मेंबर उसमें नहीं है वो नीचे आ जाएगा 3। आप इस तरीके से देखिएगा, चलते हैं आगे। थर्टी थ्री पर आ गए हैं सामने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, रियल पार्ट अपॉन रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर कॉमा इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देंगे, डिवाइड में वही आएगा, इसको याद रखें। कॉन्जुगेट मांग रहा है ब्रैकेट फॉर्म में, तो कॉमे से बाद वाले की साइन चेंज कर दें। ओमेगा 32 बड़ी पावर आ रही है तो ब्रेक कर देंगे, 30 अलग 2 अलग, ओमेगा 31 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर है 37, अगर रूट्स इसके रियल और अनइक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट लाजमी 0 से बड़ा होगा। 38 सम ऑफ रूट का फॉर्मूला -m/l, आप इसको इस तरीके से देखिएगा। हम चलते हैं आगे।
39 पर आपके सामने आ गया 5p3 का आंसर, तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल लीजिए। 5 NPR3 दबाएंगे 60 आ जाएगा। 40 पर आ जाएं, बहुत बार एमसीक्यू एग्जाम में आ चुका है। मिडिल टर्म मांग रहा है इसकी, तो पावर 2n आ रही है जो इवन नंबर का जनरल फॉर्मूला है। इस पे अगर इवन पावर होगी तो मिडिल टर्म हो जाती है n+2/2 टर्म, तो n की जगह 2n रख देंगे, 2n+2 2 कॉमन आ जाएगा और यूं n+1 टर्म इसकी मिड टर्म बनेगी। 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ये आपको एक एपी दी हुई है, इसकी जनरल टर्म मांग रहा है, तो फॉर्मूला a+n-1 लग सकता है। a2 हो जाएगा, d भी 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2n इज द करेक्ट आंसर। np0 ये आपके सामने आ गया है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल ऊपर आ गया, डिवाइड बाय n-0 फैक्टोरियल नीचे आ जाए, तो ऊपर भी n फैक्टोरियल नीचे भी, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1 इसका आंसर होगा। 44 n+1 फैक्टोरियल खोलेंगे, n+1 इंटू n-1, तो इसलिए लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। 45 में रियल और इमेजिनरी पार्ट मांग रहा है, ब्रैकेट खोलेंगे 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, बाद में आयोटा स्क्वायर माइनस n प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस में आएगा, और 3 आयोटा, तो 2 and 3 ये बन जाएंगे इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट। चलते हैं आगे। तो बेटा नंबर 46 सामने आपके आ गया है। ये जो ब्रैकेट में सिंबल दिया हुआ ये परमोटेशन टाइप का कहलाता है, कि इसका मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जैसे कमेटी वाला सवाल पीछे आपने करा था, उसको आप सॉल्व करेंगे तो खुद इसको चेक कीजिएगा। ये 10 आएगा। 13C11 डायरेक्ट मशीन से निकालिए। एनसीआर का वर्डन 78 आएगा। ये यहाँ पर 48 चैप्टर 8 से आ रहा है, 8.3 से, कि ब्रैकेट पावर लगी हुई है 9, पोलर ट्रम्स कितनी होंगी जो ट्रम्प पावर से एक ज्यादा होंगी 10। 49 2 पे पावर लगी हुई चैप्टर 3 से आ रहा है 3.4 से, एक्स की वैल्यू मांग रहा है, तो आप यहाँ पर एक्स को अगर 1 रख दें तो 2 की और 5 32 के बराबर हो जाएगा, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। 50 में एनसीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। 51 में 3 सेट दिए हुए हैं और a मल्टीप्लाई b इंटरसेक्शन c मांग रहा है, तो पहले b सी को कॉमन लेंगे, वो कॉमन आपका 2 आएगा, बाद में a उससे मल्टीप्लाई होगा तो 0,2 1,2 इज द करेक्ट आंसर। इस फिल करके देखिएगा आप लोग। हम चलते हैं आगे। बेटा अगले पेज पर आ गए। 52 आपके सामने आ गया है। ये दो नंबर्स के मल्टीप्लाई का फॉर्मूला बना है, कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों। मल्टीप्लाई का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC। इक्वेशन दी हुई, प्रोडक्ट ऑफ रूट मांग रहा है, C अपॉन इसका फॉर्मूला होता है। मगर यहाँ पे मैं अवेयरनेस देना चाहूंगा, कल एग्जाम में ऐसा हो सकता है कॉर्ड इक्वेशन बनी हुई ना आया, पहले उसको अरेंज कीजिएगा, सब कुछ यहाँ लाके वहाँ 0 बनाइएगा, फिर ABC उठाइएगा, तो इंशाल्लाह इसे हो जाएगा। 330 डिग्री रेडियन में किसके बराबर है, तो एज यू नो पाई 180 होता है, 6 पाई अपॉन 6 30 हो जाएगा। 30 11 से 330। 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये नीचे वाला सेक स्क्वायर बन जाएगा, और 1 और सेक स्क्वायर बाद में कॉस स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कुलर फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। पाई बाय 90 रीडिंग कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो पाई के पे रख देंगे हम 180 डिग्री, बाद में 90 से डिवाइड होकर 2 डिग्री बन जाएगा। इस फिल करके देखिएगा। चलते हैं आगे। बेटा हम नेक्स्ट पेज पर आ गए। 58 पर एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला, तो हाफ BC साइन अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। 59 साइन u माइनस साइन v का फॉर्मूला, तो 2 cos u प्लस v अपॉन 2 इंटू साइन u माइनस v अपॉन 2, इसको याद कर लें। 60 आर्क लेंथ यानी s मांग रहा है, यूनिट सर्कल रेडियस 1 हो गया, सेंटर एंगल पाई बाय 6, तो s इक्वल टू r थीटा फॉर्मूला है, r आपका 1 हो गया, तो पाई को 6 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पहला वाला ही, 3.14 डिवाइड बाय 6 3.52 ही आ जाएगा। 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये कॉट थीटा के बराबर, इसको याद कर लें। अल्फा की फॉर्म में लॉ ऑफ कोसाइन क्या होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और इस 63 में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो एज यू नो ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, ये कॉस थीटा के बराबर है। चलते हैं आगे। -64 पर आ गए। tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे, खाली -1 बचेगा। 3 साइड दी हुई है, 2s की वैल्यू मांग रहा है, तो s इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2 वाला फॉर्मूला 2 आने के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 आंसर आएगा। cos 90 डिग्री माइनस अल्फा साइन अल्फा के बराबर है। cos u माइनस cos v का फॉर्मूला -2 साइन साइन, इसको याद कर लें। tan 180 डिग्री माइनस थीटा, ये मैंने सॉल्व किया था, माइनस tan थीटा के बराबर है। tan माइनस थीटा में माइनस n बाहर आ जाएगी, 2 पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उससे आंसर बाद में सॉल्व में 5 आएगा, इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इस तरीके से देखिएगा। चलते हैं आगे। सेवेंटी वन पे आ जाए। cos u प्लस cos v का फॉर्मूला, तो 2 cos
दोनों प्लस में आ जाते हैं, यू प्लस वी अपॉन टू इंटू कॉज यू माइनस वी अपॉन टू। इस फॉर्मूले को याद कर लें, कॉड माइनस थीटा माइनस कॉड थीटा के बराबर माइनस 12 आ जाएगी, टेन इंटू कॉज, तो 10 को ब्रेक कर दिया साइन और कॉज में, कॉज से कॉज कैंसिल, साइन आंसर आ गया। अगर ऐसे दिया हुआ हो कि ए माइनस बी प्लस सी अपॉन टू किसके बराबर है, तो जो माइनस में आ रहा है एस में से वही माइनस हो जाएगा, बी माइनस कर दो एस माइनस बी, अगर यहाँ सी माइनस कर दो एस माइनस सी, ए माइनस कर दो एस माइनस ए, इसको याद कर लें। साइन 180 प्लस एल्फा माइनस एल्फा के बराबर है 1 प्लस कॉस थीटा फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, इसको याद कर लीजिए। 77 में फॉर्मूला बंद हो रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा का, कि कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस अल्फा साइन बीटा, तो कॉस 120 डिग्री ये माइनस हाफ के बराबर है। इसको खुद करेंगे अब एक्सप्लेन करके, हम चलते हैं आगे। सेवेंटी 78 पर आ गए हैं, ये फॉर्मूला फिर बंद होगा साइन अल्फा कॉस बीटा वाला, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है 60 माइनस 30, 30 बच जाएगा, साइन 30 हाफ होता है। 79 पर आ जाएं, अगर आर्क लें तो रेडियस इक्वल हो जाए तो एंगल 1 रेडियन बनेगा, इसको याद रखें। 80 पर आ जाएं, गैमा 90 डिग्री है, तो लॉ ऑफ कोसाइन जब रखेंगे तो ये सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है माइनस 2 कॉस गैमा कॉस 90 0 हो जाएगा, तो यूं थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 81 मैंने सॉल्व करके बताया था कि दो इक्वेशंस दी हुई हैं, आप इनकी स्क्वायरिंग करें और ऐड कर दें तो आर का आंसर आखिर में 5 आएगा। 82 में 10.5 डिग्री कन्वर्ट करना है, तो पहले पॉइंट को हटाएं, नीचे आप जो है इसमें 105 पॉइंट इसको 10 लिख लें, उसके बाद ये मैंने सॉल्व करवाया था फॉर्मूला पूरा, तो इस 7 पाई 120 रेडियन बनेगा, इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। और मेरे बेटे इसके साथ ही आपके पास यहाँ पर ये जो मैं एमसीक्यूज दिखा रहा था इसका सिलसिला कंप्लीट होता है, इस उम्मीद के साथ कि आप इसको दोहरा के बिल्कुल रिफ्रेश कर लें और अपने अंदर से डर निकाल दें कि एमसीक्यूज खतरनाक आएंगे। आप इनको अच्छा कर लें, इंशाल्लाह काफ़ी हद तक एमसीक्यूज इनसे रिलेटेड होंगे कल, और ये पोर्शन आपका अच्छा हो जाएगा। आप पहले इनको अप टू डेट करें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।